محرम के महीने में 33 बार ये लफ्ज पढ़ लें, 2 दिन के अंदर अंदर हर हाजत पूरी हो जाएगी। दौलत मांगेंगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगेंगे उतनी मिल जाएगी। या फिर आप अपनी किसी भी हाजत को पूरी करवाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, फिर चाहे हाजत कितनी भी बड़ी या मुश्किल ही क्यों ना हो। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी अपनी आंखों के सामने अपनी किस्मत और तकदीर को बदलते देखना चाहते हैं तो 2 मिनट के इस अमल को जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी हाथ उठाकर मुझे दुआएं देते रहेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो इस्लामी बात यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बहुत से वज़ाइफ और अमलियात बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके कमेंट्स आते रहते हैं। आपको उन वज़ाइफ और अमलियात से बहुत फायदा भी हासिल हुआ है। लेकिन आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये खास मुहर्रम के महीने के हवाले से है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर ये अमल है। इस अमल को करने में महज 2 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन 2 मिनट का ये अमल आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए आप इस 2 मिनट के अमल को कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला से दौलत मांगेंगे तो दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगेंगे उतनी मिल जाएगी। फिर चाहे आप बड़ा घर चाहते हो, बड़ी गाड़ी चाहते हो, अपनी मनपसंद जगह अपना रिश्ता होता देखना चाहते हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या आपकी कोई भी और हाजत हो, दौलतमंद होना चाहते हो और बहुत जल्द होना चाहते हो तो बस 2 मिनट के इस अमल को मुहर्रमुल हराम के महीने में किसी वक्त भी कर लें। प्यारे बहन भाइयों, जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कितना ज्यादा मुजरब और ताकतवर है आपको अच्छी तरह से इसका यकीन हो जाए, इसके लिए एक सच्चा छोटा सा वाकया आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा ताकि आप पूरे यकीन और तवक्कुल से इस अमल को कर सकें और आपको इस अमल को करने से पूरा फायदा भी हासिल हो सके। तो एक गांव में 7 भाई रहा करते थे। जब तक उनके वालिद साहब हयात थे उनके हालात बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन और जायदाद हुआ करती थी, बहुत ज्यादा माल मवेशी हुआ करते थे। उनका शुमार गांव के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उनके वालिद साहब की वफात होती है उनके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। उनकी फसलों की पैदावार कम हो जाती है, उनके माल मवेशी मरने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि उनकी तमाम जमीन और जायदाद बिक जाती है, उनके तमाम माल मवेशी खत्म हो जाते हैं और वो 7 भाई जो कि शानो शौकत से अपनी जिंदगी बसर किया करते थे अब लोगों के खेतों और दुकानों पर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक दिन शाम के वक्त वो 7 भाई गांव के एक दरख्त के नीचे बैठे सुस्ता रहे होते हैं कि उनका एक पुराना जानने वाला उधर से गुजरता है। 7 भाइयों की ये हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद वो इन 7 भाइयों से सलाम दुआ लेता है और कहने लगता है कि मैंने आपका वो वक्त भी देखा है जब आपके पास बेशुमार दौलत और पैसा हुआ करता था और बेशुमार नौकर और मुलाजिम आपके लिए काम किया करते थे। लेकिन अब ये देख कर के आप लोगों के मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे हैं मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझ पर आपके खानदान के बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा कि पास के गांव में एक बहुत बड़े मौलवी साहब हैं। वो मौलवी साहब चेहरा देख कर ही बता देते हैं कि जो परेशानी और मुसीबत है वो क्यों आई है और इसका हल क्या है। मैं आप 7 भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि आप पास के गांव में जाकर उन मौलवी साहब से मिलें ताकि वो मौलवी साहब आपको बता सकें कि आपके हालात इस कदर खराब क्यों हो गए। जिसके बाद अगले ही दिन वो 7 भाई साथ वाले गांव में मौलवी साहब के पास जा पहुंचते हैं। 7 में से एक भाई मौलवी साहब को पूरी दास्तान सुनाता है कि किस तरह हम जमींदार हुआ करते थे और अब किस तरह वालिद साहब के फौत हो जाने के बाद हमारे हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। उनकी बात सुनने के बाद मौलवी साहब कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो भी दौलत थी, जो भी पैसा था वो तुम्हारे वालिद साहब की किस्मत का था और जैसे ही तुम्हारे वालिद साहब की वफात हो जाती है उनकी किस्मत का जो दौलत और पैसा तुम्हारे पास था वो भी आहिस्ता आहिस्ता
साया खत्म हो जाता है और अब तुम सातों भाइयों की किस्मत में, क्योंकि दौलत और पैसा या दौलतमंद होना लिखा नहीं है, इसलिए तुम सातों भाई पूरी जिंदगी के लिए इसी हालत में रहोगे, कभी भी दौलतमंद दोबारा नहीं हो पाओगे। मौलवी साहब की ये बात सुनने के बाद सातों भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कुछ भाई तो रोने भी लगते हैं, जिसके बाद मौलवी साहब का कहना होता है कि देखो, इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के कुछ कलाम ऐसे हैं जो कि किस्मत और तकदीर को भी बदल देते हैं, इसलिए म्यूस होने की जरूरत नहीं। अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो या तुम्हारी और भी कोई भी हाजत है जिसे तुम आंखों के सामने पूरी होता देखना चाहते हो, तो मुहर्रम का महीना जा रहा है, बस एक लफ्ज है, उसे तुमने 33 बार पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अगर तुम्हारा अल्लाह ताला पर यकीन, भरोसा, तवक्कल और ईमान सच्चा होगा तो तुम अल्लाह ताला से जो कुछ मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें इंशाअल्लाह ताला अता फरमा देंगे और बहुत जल्द अता फरमा देंगे। जिसके बाद वो सातों भाई ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं और एक साल के अंदर अंदर जितना पैसा उनके पास पहले था उससे कहीं ज्यादा दौलत, पैसा, जमीनें, जदादें और माल मवेशी उनके पास अल्लाह ताला दोबारा अता फरमा देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको यही लफ्ज बताने जा रहा हूं जो इतना ताकतवर है कि दिनों के अंदर अंदर आपकी तकदीर और किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। मैं बात कर रहा हूं या जुल जलाली वल इकराम की। या जुल जलाली वल इकराम, इसका मतलब होता है ए अजमत और बुजुर्गी वाले। जो शख्स भी या जुल जलाली वल इकराम को थाम लेता है तो अल्लाह ताला की मदद उसके हर काम में शामिल हो जाती है, उसके लिए हर तरफ आसानियां पैदा होने लगती हैं, उसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलने लगती हैं। जो शख्स भी या जुल जलाली वल इकराम कहकर अल्लाह ताला को पुकारता है तो फिर अगर वो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो वो भी सोना बन जाती है। कोई शख्स दौलतमंद होगा या अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में ही गुजारेगा, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला फिर जिसे चाहे जितना नवाजता है या जिसे चाहे उसे तंग दस्ती रखता है। लेकिन अगर कोई इंसान या जुल जलाली वल इकराम के तफैल से अल्लाह ताला से मांगता है और उसका ईमान और यकीन भी अल्लाह ताला पर मजबूत होता है तो मेरा ये ईमान है, वो फिर जो कुछ भी मांगेगा अल्लाह ताला उसे अता फरमा देंगे। जितनी दौलत मांगेगा, जितना पैसा मांगेगा या उसकी कोई भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने या जुल जलाली वल इकराम का अमल कैसे करना है मैं आपको बताता चलता हूँ। इस अमल को वैसे तो आप पूरा साल ही कर सकते हैं, लेकिन ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है, तो आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले आपने इशा की नमाज अदा कर लेनी है और उसके बाद आपने 100 बार पढ़ लेना है या जुल जलाली वल इकराम। जब आप 100 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगना है, या आप अगर किसी और हाजत के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो उस हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। बस ये छोटा सा अमल है। अमल के अव्वल और आखिर में आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अब प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अगर आपका यकीन और तवक्कल मजबूत होगा तो बहुत जल्द आपकी जो भी दुआ होगी या जिस मकसद के लिए भी, दौलत के लिए किया हो या किसी भी मकसद के लिए किया हो, बहुत जल्द अल्लाह ताला वो आपको अता फरमा देंगे। दूसरे नंबर पर आपने उठते बैठते जब भी आपको मौका मिले आपने 33 बार या जुल जलाली वल इकराम पढ़ लिया करना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लिया करनी है। इस चीज को याद रखें कि जो शख्स भी या जुल जलाली वल इकराम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है तो फिर उसको जिंदगी में दोबारा नाकामियों का मुंह देखना नहीं पड़ता, कामयाबियां और आसानियां उसके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में इस अमल को जरूर कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत और तकदीर आप खुद अपनी आंखों के सामने बदलता देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।